दोस्तों ये बात तो आपको बताने की जरूरत है ही नहीं कि मैंने ऐसा थंबनेल क्यों डाला कि श्री शशि थरूर जी पाकिस्तान से चुनाव लड़ने वाले हैं। दोस्तों आपको बार बार चुनाव को देखकर ये तो समझ में आ ही गया होगा कि जब भी किसी व्यक्ति या किसी पार्टी को जब कहीं चुनाव लड़ना रहता है तो वहाँ जाकर माहौल बनाता है। अब ये माहौल बनाता कैसे है? जैसे कि वहाँ के लोगों की घनघोर तारीफ करना, उस जगह की तारीफ करना और वहाँ के लोगों की इतनी तारीफ करना कि वो शहद खाकर उतना मिठास का अनुभव नहीं कर सकता जितना मिठास का अनुभव वो नेता की बात का सुनकर करे। और सबसे आखिरी बात होता है उसके शत्रुओं की निंदा करना, उसके शत्रुओं की कमियां को बताना और ये सबूत देना कि मैं तुम्हारा कितना पक्का दोस्त हूं और मैं तुम्हारे शत्रुओं का कितना बड़ा शत्रु हूं। तो दोस्तों हमारे देश के महाज्ञानी, महान बुद्धिजीवी और महाकलाकार श्री शशि थरूर जी जो कि लाहौर के साहित्य सम्मेलन में हिस्सा लिए थे। अब आप कहोगे कि अरे ये जनाब लाहौर भी होकर आ गए, पाकिस्तान कब गए? एक्चुअल में साहित्यकारों की वर्चुअल सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में ये जनाब ऑनलाइन भाग लिए थे। और दोस्तों सम्मेलन तो बस एक बहाना था, शशि थरूर जी को अपना मैनिफेस्टो रखना था, अपने चुनावी घोषणा पत्र रखना था पाकिस्तान में। और इसीलिए जरा सा मौका मिला नहीं कि पाकिस्तानी लोगों को, पाकिस्तानी आवाम को ये बात इन्होंने अच्छे समझाया कि देखिए हम हमारे देश के लिए, हमारे देश मतलब वो पाकिस्तान के लिए, और वो जिसे अपना दुश्मन समझता है। देखिए एक चीज़ नोटिस करवा दूं, पाकिस्तान केवल भारत को अपना दुश्मन समझता है, भारत उसका दुश्मन है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की भी इतनी बड़ी औकात नहीं है कि भारत उसका दुश्मन बन सके। वहाँ शशि थरूर जी ने पाकिस्तानियों के सामने एक लॉलीपॉप रखा। मैं इसे सबूत नहीं कहूँगा, लॉलीपॉप कहूँगा, क्योंकि सबूत और लॉलीपॉप में ये अंतर होता है कि जो सबूत जो होते हैं वो पक्का होता है, बुनियादी होता है, और लॉलीपॉप सबूत के नाम पर केवल भ्रम होता है। तो उन्होंने 3 लॉलीपॉप दिए। उन्होंने सर्वप्रथम ये कहा कि भारत सरकार कोरोना के प्रबंधन रोकने में नाकाम रहा। अब शायद वो पेपर वगैरह नहीं पढ़ते और शायद वो भारत देश की तो न्यूज़ चैनल देखते हैं कि नहीं देखते, शायद वो बड़े बड़े देशों और विदेशी चैनल भी नहीं देखते। अगर वो अमेरिकी चैनल भी देखते ना तो भी उन्हें पता चल जाता कि जो भारतीय दवा हाइड्रोक्लोरोक्विन के लिए देश में कितना ज़्यादा पूरे संसार में मार मची हुई है। उस वक्त भारत ने जो हाइड्रोक्लोरोक्विन जो दवा बनाई थी उसकी इतनी ज़्यादा मांग हुई थी कि अमेरिका को एक कहना पड़ गया था कि वो अमेरिका को इससे वंचित नहीं कर सकता, वर्ल्ड के सभी देशों को देगा। मतलब भारत की ये काबिलियत थी। चलो अमेरिकी चैनल नहीं देखते, अगर ये ब्राज़ील का न्यूज़ चैनल भी देखते ना, अगर ये ब्राज़ील का न्यूज़ चैनल भी देखते तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति का इस बात इन्हें याद रखता जब उन्होंने कहा था कि ब्राज़ील के लिए संजीवन बूटी लाने वाले हनुमान जी बन गए हैं नरेंद्र मोदी। और भी बहुत सारे चैनल भरी पड़ी हैं। ये सब चैनल अगर देख लेते ना तो शायद शशि थरूर जी जो कि हमारे देश के महाबुद्धिजीवी हैं, लेकिन इनकी बुद्धिजीवी होने का एक क्राइटेरिया है। ये सब तो बड़े बड़े देशों के न्यूज़ चैनल हैं। आप वर्ल्ड के किसी भी देश का न्यूज़ चैनल देख लेते ना तो शशि थरूर जी जो कि बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, जो बहुत महान बुद्धिजीवी हैं, लेकिन इनके बुद्धिजीवी होने की एक क्राइटेरिया है। जानते हैं हर चीज़ का लिमिट होता है। इनकी बुद्धिजीविता वहाँ काम करना बंद कर देती है जहाँ पर मोदी समर्थक या मोदी जी का कुछ गुणगान हो, जहाँ पर भारत देश का गुणगान हो, जहाँ भारत अव्वल हो जाए, वहाँ इनकी बुद्धिजीविता काम नहीं करती। इनकी बुद्धिजीविता तब काम करती है जब मोदी जी का कोई शिकायत शुरू कर दे, या हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में कोई भी दिक्कत आ जाए, या पाकिस्तान और भारत में किसी मैटर को लेकर कोई बात छिड़ जाए, या 370 का मैटर आ जाए, तब इनकी जो बुद्धिजीविता है ना एकदम से एक्टिवेट हो जाती है। और जिनको आप लॉलीपॉप देख आए हैं ना उनको भी पता है कि आप क्या कह रहे हैं और आपकी बातों की कितनी वैल्यू है। और लॉलीपॉप नंबर 2, आपका ये कहना है कि भारत में किसी खास धर्म पर बहुत ज़्यादा पहरा दिया जाता है, उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया कोरोना के बहाने। और आपने यहाँ तक भी कह दिया कि तबलीगी जमात के जो लोग हैं उनके ऊपर केवल धर्म के कारण इतना ज़्यादा कार्रवाई हुई। मतलब आप ये कह दिए कि अल्पसंख्यकों पर भारत में बहुत ज़्यादा जुल्म होता है। तो कम से कम थोड़ा बहुत हिम्मत दिखा के पाकिस्तान में ये भी बात बोल देते कि वहाँ के अल्पसंख्यकों का क्या हाल है। 1947 में भारत भी आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था। अगर आज़ादी की बात करेंगे तो पाकिस्तान तो एक दिन पहले 14 अगस्त को ही आज़ाद हो गया था, वो एक दिन पहले आज़ाद हुआ है। लेकिन जिस वक्त पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, अगर उस वक्त वहाँ के अल्पसंख्यकों को देखेंगे, जैसे हिंदू हो गए, सिख हो गए, बौद्ध हो गए, ईसाई हो गए, उनका परसेंटेज निकाल लीजिए और आज देखिए उनके परसेंटेज कितना कम हो गए हैं। और भारत में जो अल्पसंख्यक थे उनका आप परसेंटेज देखिए,
तो फिर चेक करिए। अरे भैया, सार्वजनिक नहीं, अकेले में ही पूछ लेते कि आपके देश में अल्पसंख्यकों का ये हाल कैसे है, या आपके देश में अल्पसंख्यकों का ग्रोथ क्या है, या आपके देश में अल्पसंख्यक दिन पर दिन कम क्यों होते जा रहे हैं। कभी ये भी बात कर लिया कीजिए सर। और अगर तीसरी लॉलीपॉप की बात की जाए तो इनका ये कहना है कि हमारे देश के पूर्वोत्तर राज्य के जो लोग हैं, जिनका शकल चीन के लोगों से मिलता है, उनके साथ उनके रंग रूप के आधार पर भेदभाव किया जाता है। तो मैं ये कहता हूँ शशि थरूर जी से कि आप जरा ये तो बता दीजिए कि कितने के साथ भेदभाव किया जाता है या कितने के ऊपर अत्याचार होता है। और अगर आप छुटपुट जो घटनाएं वारदात हैं, वो तो कॉमन सभी जगह का नियम है। वो तो जितनी अगर झगड़े उनसे होते हैं, उतने झगड़े तो बाकी अन्य लोगों से, वहाँ के रहने वाले लोग भी आपस में कर लेते हैं। तो एक दो झगड़े को, जो कि पर्सनली मानव स्वभाव है, कहीं भी आदमी साथ में रहता है तो थोड़ा वो लड़ाई झगड़ा कर लेता है, तो उसको आप ये रंग देकर आप यही साबित करना चाह रहे हैं कि हम तुम्हारे दुश्मनों के साथ हैं। और इस तरह से अगर तीनों बातों का निचोड़ निकाला जाए तो हम कैसे ना मान ले कि शशि थरूर जी को पाकिस्तान से ही चुनाव लड़ना है, क्योंकि उनका हर बयान, हर स्टैंड पाकिस्तान के पक्ष में आता है। और शशि थरूर जी कोई अकेले व्यक्ति नहीं है, इनके साथ और भी नाम हैं, जैसे मणिशंकर अय्यर जी, फारूक अब्दुल्ला जी, और भी बहुत सारे नाम हैं। लिस्ट है सबकी, और ये लिस्ट तो आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं, आपको मैं क्या बताऊं। तो दोस्तों, आप मेरी बात से कितना सहमत है आप मुझे कमेंट करके बताइए, और उसके बाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और एक एंटीक विचारों के साथ।